देशद्रोही का बखान क्यों कर रहे हैं अब्बू हाजमी? अब्बू हाजमी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तब प्रदेश में इनको भेज दिया जाए तो हम अपने तरीके से इलाज इनका देंगे कर। उघरही अंत न होई निबाहू काल निम जिमि रावण राहू। औरंगजेब जैसे औलाद अभी हिंदुस्तान में है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जूतों से चप्पलों से मारा जाएगा। कि अब्बू आजमी जैसे अभी भी जो हिंदुस्तान में रहते हैं रूह कांप जाए, ऐसा सजा उनको देना चाहिए। बहन जी प्रणाम आपको। जय सिया राम। जय सिया राम। ये बताइए, ये औरंगजेब को महान बता रहे हैं, अखिलेश जी भी साथ दे रहे हैं अब्बू आजमी का। औरंगजेब का जो भी समर्थन रहा है कर, वो वास्तव में देशद्रोही है। औरंगजेब का? हाँ, क्यों देशद्रोही है कि औरंगजेब का इतिहास और जो किताबों में उल्लेख है, हर मठ मंदिरों को तोड़ा उसने और हमारे जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, साधु संतों को उसने मारा पीटा, उनकी शिखा को काट करके वो भोजन पाता था, तो इस तरह जनेऊ को फेंकता था। तो इस तरह मानसिकता संतुलन और एक देशद्रोही के विषय में अब्बू हाजमी जो सपा के नेता हैं, विधायक हैं, इस तरह ये बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ठीक नहीं, वो पागल हो चुके हैं। और जो भी ये भारत की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे सदन में कि ये भूमि राम की है, कृष्ण की है, तो जब राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, तो इस तरह देशद्रोही का बखान क्यों कर रहे हैं अब्बू हाजमी? अब्बू हाजमी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में उन्होंने खुद कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में इनको भेज दिया जाए तो हम अपने तरीके से इलाज इनका देंगे कर। तो उन्होंने ये सही कहा। क्यों? क्योंकि साधु जो वो होता है जो मोहि मारा ते मोहि मारे। साधु एक धर्म के लिए होता है, एक सबके लिए होता है। और योगी आदित्यनाथ जी का हमेशा यही कहना है कि कभी भी कट्टरवादी और जिहादी विचारधारा नहीं होना चाहिए मुस्लिमों के अंदर। अगर जिहादी विचारधारा हो रहा है, कट्टर विचारधारा हो रहा है, तो समाज में नफरत फैला सकता है। तो समाजवादी पार्टी जो है वो जोड़ने वाला काम होना चाहिए, वह समाजवादी पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी नफरत फैलाने वाला काम कर रही है। समाजवादी पार्टी में जितने भी विधायक हुए, नेता हुए, चाहे अब्बू हाजमी को लेकर के देख लिया जाए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा जाए, ये पता नहीं उनकी ऐसी चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे राम गोपाल यादव है, ऐसी मानसिक संतुलन का एक रोग है जो ये हमेशा सत्ता को पाने के लिए, राज पाने करके, कुर्सी को पाने के लिए इस प्रकार उटपटांग शब्दों का उच्चारण करते हैं जो हमारे साधु संत और हमारे हिंदू मानस के हृदयों में चोट लगता है। तो मैन जी आप ये बताइए, योगी जी ने जो आप कह रहे हैं कि कल विधानसभा में योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाए, योगी जी ने पहले समाजवादी पार्टी से कहा कि आप उस कमबख्त को पार्टी से बाहर कर दीजिए, तो अखिलेश यादव लेकिन उसका समर्थन कर रहे हैं अब्बू आजमी का। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है और आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अखिलेश जी के ऊपर भी क्यों नहीं होना चाहिए? चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई मौलवी हो, इस भारत में जो भी रहता है वो भारतवासी है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो। और औरंगजेब का समर्थक करने वालों पर भी उसका समर्थक अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो ये बहुत गलत है। अखिलेश यादव जी को तो डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। अखिलेश यादव जी को पार्टी से उसको निकासित कर देना चाहिए अब्बू हाजमी पर। मगर अखिलेश यादव, हमको तो लग रहा है अखिलेश यादव लोगों के कहने से ऐसे विधायक अब्बू हाजमी का बयान आ रहा है, ये अखिलेश यादव का ही इशारा हो सकता है। अगर अखिलेश यादव का इशारा नहीं होता तो अखिलेश यादव जी और हमारे अयोध्या के सांसद अवधेय प्रसाद जी समर्थन नहीं करते। और अभी अवधेय प्रसाद का एक बयान आया है कि योगी आदित्यनाथ जी को बोले हैं कि दिमाग संतुलन ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा हुई, अवधेय प्रसाद अयोध्या से सांसद बने, मगर कहीं ना कहीं अवधेय प्रसाद जो नाम है वो ठीक नाम नहीं, उनका तो कालनेमी नाम रखना चाहिए। कालनेमी इसलिए कि उघरही अंत न होई निबाहू काल निम जिमि रावण राहू। जो कालनेमी और रावण जैसे विचारधारा के लोग होते हैं वो समाज में नफरत फैलाते हैं। समाज में नफरत फैलाने के बाद समाज में दंगाई
करवाते हैं। इसीलिए ये अवधेश प्रसाद हुए और अखिलेश यादव जी से निवेदन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अपनी मानसिकता ठीक कर लो। कहीं ना कहीं अगर ऐसा आप बयानबाजी देंगे, ऐसे देशद्रोह का समर्थन करेंगे, अब्बू हाजमी जैसे लोगों का समर्थन करेंगे तो आपकी समाजवादी पार्टी डूब जाएगी, समाजवादी पार्टी एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो आप आइए अयोध्या में, भगवान राम से माफ़ी मांगिए और साधु संतों से माफ़ी मांगिए और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को चिंतन चाहिए करना कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, मैं अपने वाणी से उठपटांग शब्द तो नहीं बोल रहा हूं, हिंदू मानस को दुख तो नहीं दे रहा हूं। हमेशा अखिलेश यादव जी का बयान, अखिलेश यादव की जितने भी नेतागण हैं उनका बयान कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम करता है या बहुत बड़ा समाज में बहुत बड़ा एक गलत मैसेज आता है। तो उनसे कहना चाहता हूं कि आप गलत मैसेज मत दीजिए। मैं जी एक अंतिम सवाल, जो औरंगजेब की औलादे आज भी देश के अंदर हैं, जो औरंगजेब को और बाबर से खुद को जोड़ते हैं, क्या उनको कहना चाहेंगे, क्या उनको समझाना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं जो औरंगजेब का समर्थन करता है और जो औरंगजेब जैसे औलाद अभी हिंदुस्तान में है उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जूतों से चप्पलों से मारा जाएगा। एक तरफ साधु एक हाथों से माला का जाप करता है, एक तरफ साधु एक हाथों में अस्त्र रखता है। अस्त्र के बिना कभी कोई काम नहीं हुआ है। हमारे जो वीरों की कथा आती है, जो ऋषि मुनियों की आती है, वो अस्त्र भी रखते थे और शस्त्र भी रखते थे। तो शास्त्र और अस्त्र दोनों हमारे लोगों के पास है। तो जिस प्रकार औरंगजेब जैसे औलाद इस भारत में है और रोटी खाते हैं भारत की, पानी पीते हैं भारत की, गुण गाते हैं पाकिस्तान की, रफिस्तान की, ऐसे मानसिक संतुलन को जूतों से मारा जाए। यशस्वी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि खोजो, वहां जांच करवाओ, वहां बैठाओ कि आतंकवादी के समर्थन में, औरंगजेब के समर्थन में, भारत को साजिश करने के समर्थन में कितने लोग हैं, उस भारत भूमि को खोजो और जहां जहां मिले वहां पे उनको बाहर करो, पाकिस्तान भेजो। अभी राम मंदिर देख रहे हैं आप, राम मंदिर में एक साजिश करने के लिए आया था। अब्दुल रहमान यही का पास का रहने वाला, वो फैजाबाद का रहने वाला है और इस प्रकार वो आया। वो क्यों आया? क्योंकि जब कट्टरवादी जिहादी विचारधारा बच्चों को मदरसों में उल्टा सीधा शिक्षा देंगे तब यही होगा। मैं कहना चाहता हूं उनको जमीन में गाड़ दो। अगर ये भारत से पाकिस्तान नहीं जाते हैं तो इनको पाकिस्तान भेजो, क्योंकि ये भूमि मेरे भारत की है और भारत की भूमि महान होती है। ये सोने का चिड़िया तब बनेगा जब औरंगजेब के जैसे लोग यहाँ से भगेंगे तब। अबू आजमी कह रहे हैं कि औरंगजेब के समय में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बढ़िया थी। उनसे कहो कि औरंगजेब के जो उस समय कह रहे हैं कि भारत की बहुत सोने की चिड़िया थी, बड़ी अच्छी थी, उनसे कहो कि जरा अपनी आंखें खोल ले, अपनी मानसिकता ठीक कर ले, वो पढ़ ले कि औरंगजेब के समय पे भारत के अखंडता को समाप्त कर दिया गया था। आज योगी मोदी के राज में मोदी जी भारत के अखंडता को हमेशा बनाए रखे हैं और मैं गारंटी देता हूं कि जब योगी मोदी अगर हमेशा रहेंगे तो भारत सोने की चिड़िया, जैसे पहले इतिहासों में था उल्लेख कि भारत सोने की चिड़िया थी, वैसे वो रहेगी। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अबू आजमी का क्या होगा महाराज? अबू आजमी का यही होगा कि देखो, एक बाण से तीर मारो, एक बार से तीर मारो तो तीर कभी वापस नहीं होता माफ़ी मांगने से। इसलिए अब्बू आजमी को सज़ा मिलनी चाहिए और उचित सज़ा मिलनी चाहिए कि अब्बू आजमी जैसे अभी भी जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी अगर इस प्रकार उठपटांग शब्द बोले, औरंगजेब के बखान करे तो उनको भी रूह कांप जाए, ऐसा सज़ा उनको देना चाहिए। मैं जी मेरा एक सवाल हो रहा है, अभी महाकुंभ संपन्न हुआ है, हमारा बहुत बड़ा पर्व, और वो पूरे दुनिया ने देखा और उसका लोहा भी माना कि हाँ 65 करोड़ के करीब लोग वहाँ पर गए, स्नान किया, उसमें कोई दुर्घटना नहीं हुई, दुर्घटना और उसमें कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली। तो आप मानते हैं कि महाकुंभ एक हमारा सफल आयोजन रहा, एक सफल पर्व रहा? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। जब माघ और मकर में होते हैं तो सारे तीर्थ वहाँ प्रयागराज में आते हैं और तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। वहाँ पे भव्य और दिव्य महाकुंभ लगा हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी के निरीक्षण में जो कुंभ था वो अद्भुत और अलौकिक, ना भूतो ना भविष्यति। मगर जब वही महाकुंभ का मेला
का आयोजन पहले आजम खान के समर्थन में था, तो आजम खान ने सारा पैसे खा लिए और वहाँ का कुछ सुविधा साधु संतों को नहीं दिए। और आज जो कुंभ महाकुंभ हुआ था उसमें बड़े बड़े सिद्ध मुनि महात्मा सब आए और वहाँ पे दिव्य और अलौकिक सारी सुविधा। कहीं ना कहीं अगर भाग दौड़ हुआ है तो कहीं ना कहीं जब भीड़ होता है तो कहीं ना कहीं भाग दौड़ होने ही लगती है। तो अगर घटना हुआ है तो उस घटना का तत्काल प्रशासन और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के जितने भी हैं सभी वहाँ पे अस्पतालों में पहुँचाया गया सारा। और मैन जी, महाकुंभ में भी कहा गया कि उसका जल अच्छा नहीं है, वो आचमन करने योग्य नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने खूब कहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसने भी कहा कि वहाँ का जल आचमन योग्य नहीं है। जब आचमन योग नहीं है तो मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि छुपके से आप हरिद्वार क्यों गए थे वहां स्नान करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता संतुलन जब ठीक नहीं होता है तो इस प्रकार बयान देते हैं। अखिलेश यादव जी का भी बयान आया था और इनका बयान, शेखर जी का बयान आया था। तो ये कह रहे हैं कि गंगा जी में स्नान लोग करने नहीं जाते, वो तो पाप धुलने के लिए जाते हैं। ऐसी मानसिकता संतुलन की बीमारी होती है और वो बीमारी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लोगों के अंदर है। इस प्रकार बयान दे रहे हैं। यह बयान बड़ा दुखद है। और ये कुंभ में इतनी भीड़ हो चुकी थी कि इतनी भीड़ की जनता आ करके राम मंदिर का दर्शन कर रही थी, तो अखिलेश यादव भयभीत हो गए, डर चुके कि कुंभ मिल्कीपुर का चुनाव हार ना जाए और उठपटांग शब्द बोले और अवधेश प्रसाद भी रोने का नाटक किए। मगर सत्य की हमेशा जीत होती है और मिल्कीपुर के सभी क्षेत्रवासी जितने थे वो भारतीय जनता पार्टी को जिताए। इसका यह प्रमाण है कि उग्र ही अंत न हो निवाहू काल निमिजी में रावण राहु, काल नेमी और रावण जैसी विचारधारा व्यक्ति का कभी कोई समर्थन नहीं करता है। मैन जी, मेरा एक अंतिम सवाल हो रहा है आपसे कि जब फैज़ाबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी यहाँ से और राम मंदिर बनने के बाद में हारी बीजेपी, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि देखो मंदिर भी बनवाया फिर भी भाजपा हार गई। और अखिलेश यादव ने तो अवधेश प्रसाद जी को यहाँ तक कह दिया कि वो अयोध्या के नरेश हैं, राजा। देखिए, अयोध्या का राजा तो भगवान श्री पुरुषोत्तम राम जी हैं और कोई राजा हो नहीं सकता। वो तो मानसिक संतुलन ना खो दिए हैं ना, इसीलिए अखिलेश यादव जी कभी अवधेश प्रसाद को राजा भी कह सकते हैं, कभी भगवान भी कह सकते हैं। उनकी मानसिकता संतुलन है, अहंकार है, घमंड है। मगर मैं कहना चाहता हूँ अयोध्या से बीजेपी क्यों हारी? अयोध्या से बीजेपी इसलिए हारी कि जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या को छोड़ करके वहाँ गए थे तो बंदर और भालुओं को लेके गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए। उनको मालूम था कि कहीं ना कहीं अयोध्यावासी धोखा भी कर सकते हैं इंसान। हाँ, तो इसीलिए अयोध्यावासियों को लेके नहीं गए थे वो, तो सोने की लंका को देख करके मोहित ना हो जाएं, रावण से समझौता ना कर लें। उसी तरह अयोध्या में कुछ दलित लोग ऐसे थे जो दलित को ही चाहे और जातिवाद के भेदभाव, यही जाति का भेदभाव का ही आधार है कि जो आज समाज तोड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब ये है कि जाति में बटो मत। जहाँ संत दिखे, जहाँ महात्मा दिखे वहाँ प्रणाम श्री राम। आप बट रहे हैं, इसीलिए आप कट रहे हैं और जितने बटोगे उतनी बार कटोग जाओगे जी।